बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल और मेथी। ये न्यू डिश है, ये न्यू रेसिपी है, मैंने अपने ससुराल में आके सीखी थी। ये हमारे यहाँ ये खाई जाती है, हमारे ससुराल में, यानी कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी, टेस्ट भी बहुत अच्छी बनती है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। रेसिपी बताने से पहले मैं बोलूँगी सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। ये मैंने 1 प्याली दाल ली है, मूंग की दाल, इसको मैंने भिगो दिया। ये मेथी ली है मैंने, 1 पाव मेथी ली है, उसके पत्ते तोड़े हैं मैंने, सिर्फ पत्ते तोड़े हैं और इनको बारीक काटना है। टमाटर है, टमाटर लिए मैंने 2 अदद, हल्दी लिए, पिसी हुई मिर्चें ली हैं, अदरक लहसुन लिया है, नमक लिया है और कड़ी पत्ता भी है। कड़ी पत्ता, ज़ीरा, प्याज, ये 1 प्याज काटी है मैंने ब्राउन के लिए। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, इसको ट्राई ज़रूर कर दिएगा। ये सर्दियों का हल्का फुल्का खाना है। मैंने ऑयल गरम कर लिया है, देखिए ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाले। प्याज डालने के बाद मैंने कड़ी पत्ता डाला है, कड़ी पत्ते के बाद मैंने ज़ीरा डाला है। इनको हल्का सा हमने गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने गोल्डन फ्राई करना है। गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ हल्के हल्के से। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई है, बस इतनी ही हमें करनी है ब्राउन, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब मैंने इसमें ये तमाम मसाला डाल दिया। ये देखें टमाटर, हल्दी, मिर्चें, नमक, मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी कि ये मसाला गल जाए, टमाटर गल जाए, सब मिक्स हो जाए, ताकि फिर दाल में अच्छा नहीं लगेगा साबुत साबुत टमाटर आए। ये देखिए मिक्स करें, मिक्स करने के बाद इसमें हल्का सा पानी डालिए, पानी डाल दें। ये देखें पानी डाला मैंने इतना कि बस ये टमाटर गल जाएं। ये टमाटर हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो रहा है। इसको ये देखें मैं पीसा है चम्मच की, उससे ना चम्मच की बैक साइड से मैंने टमाटर मेल्ट करें। ये देखें मैंने पीस के नहीं डाले, क्योंकि हर चीज़ में पीस के नहीं जाते हैं। ये दाल बन रही है और हमने इसमें पानी का हिसाब देख के रखना है, क्योंकि मूंग की दाल फ़ौरन गल जाती है, ये बिखरी बिखरी फिर नहीं बनती। लेकिन आप देखिएगा जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे इंशाअल्लाह ताला ये बिखरी बिखरी दाल बनेगी, बिल्कुल एक दूसरे से चिपकेगी नहीं है। ये देखें मैंने दाल डाल दी है, मैंने सिर्फ 10 मिनट दाल को भिगोया है। मैंने आधा घंटा या 1 घंटा नहीं भिगोया, मैंने सिर्फ 10 मिनट दाल को भिगोया और मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। ये देखिए मिक्स कर रही हूँ। अब मैं मिक्स करने के बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने दम खोला, मैंने पानी नहीं डाला इसके अंदर, मैंने पानी नहीं डाला। ये देखिए अलग अलग है। अब हम उस पर हम डालेंगे मेथी। मैंने उसको काट लिया है, काटने के बाद हम मेथी डालेंगे। ये देखें बिल्कुल बिखरी हुई दाल है, कोई चिपकी हुई नहीं है। सिर्फ इसका यही होता है कि ये चिपक जाती तो फिर अजीब सी हो जाती है। देखिए मैंने मेथी काट ली है बारीक, मैंने इसमें डालना है, बिल्कुल खुश करी हुई है मैंने। ये देखिए मैं मेथी डाल रही हूँ, मैं इसको मिक्स करूँगी 1-2 मिनट के लिए, बस मैं इसको दोबारा दम पे रखूँगी, क्योंकि सब्ज़ियों को और ख़ास तौर पे मेथी हो गई, सोया हो गया, इनको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। ये चीज़ भी आके मैंने अपने ससुराल में सीखी है कि ये हरी सब्ज़ियाँ जो होती हैं ये इतनी नहीं पकती हैं, ख़ास तौर पे मेथी, सोया, इनकी ग़िज़ाइयत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए बस मैं इसको 1-2 मिनट के लिए चलाऊँगी, पकाऊँगी और ख़त्म। बस मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा एक दफ़ा मेरे कहने पर, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मेथी तो वैसे भी खानी चाहिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है मेथी, सोया, ये ज़रूर खाना चाहिए। और सर्दियों में तो फ्रेश आता है ये सब कुछ, इसलिए बनाइएगा ज़रूर। ये देखिए अब हम प्लेट में डिश आउट कर रहे हैं इसको। ये देखिए दाल ना चिपकी है ना कुछ है, मेथी देखिए आप हरी हरी। ये देखें लुकिंग वाइज देखिए आप लोगों को खुद बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर करिएगा, इसको पकाइएगा ज़रूर और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
मैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताया करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करने से ये होता है कि आप मुझे मेरी गलतियाँ, ख़ामियाँ बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। ये देखें, मैं आपको स्पून से भी करके दिखाया कि बिल्कुल अलग-अलग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।